Hello student, today we are going to discuss how to apply the direction of centripetal force and what is the centripetal force. We are going to discuss basically, right? देखो मेरी बात सुनो, सेंट्रिपिटल फोर्स पहले आप एक बार दिमाग में डाल लो कि एक कोई नए टाइप का फोर्स नहीं होता है ना। ये नेचर में जितने भी अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। मैं एक इलस्ट्रेशन से देता हूं। फॉर एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल ये कॉनिकल पेंडुलम है ना। कॉनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। कॉनिकल पेंडुलम में इसे हम एल लेंथ के पेंडुलम को, ये बॉब है, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हैं और ये इस तरीके से घूमता रहता है। तो अब आपको बताना है इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं, बोलो 2, एक mg और एक टेंशन T, दैट्स इट। इसमें कोई और सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लग रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। यदि इस केस में इसकी रेडियस r है तो आप जो रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने के लिए कौन से फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, जो भी फोर्स है परपेंडिकुलर टू द रेडियस और अलोंग द रेडियस आप रिजॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये थीटा है तो वो कहेंगे कि mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा हो गया। नहीं, देखो mg जो है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस सही लगा हुआ है। ये टेंशन जो है ये रेडियस के अलोंग नहीं है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो हम इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे इसमें t cos थीटा और ये हो जाएगा आपका t sin थीटा। क्लियर है बात। तो अब सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, t sin थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर r अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं होता, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये दूसरे फोर्सेस से मिलकर के बना होता है। और परपेंडिकुलर, अगर जो आप पार्टिकल को कंसीडर करोगे तो पार्टिकल कैसे मूव करा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कितना है, 0। तो t cos थीटा और mg आपस में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और आप फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। जब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर एक कार मूव करती है, तो जब ये कार v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव कर रही है तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे। पहली बात, सेंट्रिपिटल टाइप का कोई फोर्स नहीं होता, ये फोर्स नेचर में उपस्थित दूसरे फोर्स से मिलकर के बना होता है। तो अगर जो मैं इसे मान लूं कि इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है ना, तो यहां पे कितना लगेगा फोर्स, mg। नॉर्मल लगेगा, ये तो ग्रेविटी के द्वारा है, ये सड़क के द्वारा है, रोड के द्वारा। और तीसरा फोर्स क्या लगेगा बताओ इसमें, फ्रिक्शन किधर लगेगा। बच्चे बताते फर्स्ट की तरफ या सेकंड की तरफ, आप सोच करके बताओ, कमेंट में बताओ लिख करके कि किधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मोस्टली बच्चे बताते हैं कि फ्रिक्शन अवे लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि यही फ्रिक्शन तो क्या प्रोवाइड कराएगा उसे, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, अगर जो आप फ्रिक्शन बाहर की ओर लगा दोगे तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा। क्लियर है क्या बात। तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लगाएंगे और यही रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखो वेलोसिटी जो है फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगी। अगर जो ये कार रेस्ट पे है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो विदाउट स्किडिंग यदि हम कंसीडर करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो म्यू mg, म्यू इंटू एन होगी। और उस केस में मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि Vmax इज इक्वल टू रूट, राइट, ये म्यू rg आता है। क्लियर है बात। तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जो बैंकिंग ऑफ द रोड है, मान लिया हमारे पास एक रॉड है और वो बैंक की हुई है हमने ऐसे थीटा एंगल पर, है ना। और यहां पर तो ये फ्रिक्शन इसे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा था। mv स्क्वायर अपॉन r अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता। इस केस में ये पार्टिकल इस सर्किल पे मूव कर रहा है। क्लियर है बात। तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे, एक तो mg लगेगा, साथ में एक नॉर्मल लगेगा। और मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन में फ्रिक्शन पहले यहां पे ऐसे लग रहा था, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगने लगेगा। क्लियर है क्या बात। तो अब हमें फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, अलोंग द रेडियस और परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो mg तो अपनी जगह सही लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कौन सा फोर्स सही नहीं लगा हुआ, ये नॉर्मल नहीं लगा हुआ। यदि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा। और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, n sin थीटा। इसी तरीके से यदि ये फ्रिक्शन है तो यदि आप इसे कंसीडर करेंगे, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा, fr cos थीटा।
और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा। ध्यान रखना है फोर्स को आपको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, फ्रिक्शन सही नहीं लगा हुआ, इसे अलोंग द रेडियस परपेंडिकुलर टू द रेडियस रिजॉल्व करना है। नॉर्मल सही नहीं लगा हुआ, अलोंग द रेडियस परपेंडिकुलर टू द रेडियस लगा हुआ है। अब आपको क्या लिखना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरे को बता दो इस कार पर सेंटर की तरफ फोर्स कितने लग रहे हैं, क्या फोर्स लग रहा है, एफ आर कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाली इक्वेशन आपको बनानी है, इक्वेशन नंबर 1। साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में कार घूम रही है हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ऊपर की ओर फोर्स एन कॉस थीटा लग रहा है, नीचे की ओर जो फोर्स है वो एम जी और एफ आर साइन थीटा लग रहा है। तो एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट से एन कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एम जी इधर रह जाएगा, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं 1 और 2 को डिवाइड कीजिएगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन को एफ एस मैक्स रख देना और इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन आ जाएगी, और म्यू इंटू एन आ जाएगी तो एन से एन कट जाएगा और देन यू कैन सॉल्व। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से आप और भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन जो है आपको जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी और फोर्सेस से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको इस तरीके से बता दूं, जैसे मान लिया 2 बॉल हैं वो साइड बाय साइड इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। मान लिया ये m1g है और ये m2g है, राइट। इसमें नॉर्मल n2 लगा हुआ है, इसमें n1 लगा हुआ है। इस रस्सी में टेंशन T1 है, T2 है, तो ये T1 इधर लगेगा, ये T2 इधर लगेगा और T2 इधर लगेगा। टेंशन जो लगता है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। यदि मैं इस m1 को कंसीडर करूं और इसकी रेडियस r1 मान लूं थोड़ी देर के लिए सर्कुलर ट्रैक की, तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर फॉर m1? व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर? T1 माइनस T2। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या बात? या आप इसे ऐसे लिख ले m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, यदि एंगुलर वेलोसिटी की ओमेगा दे रखी है। क्लियर है क्या बात? यदि आप इस पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना लग रहा है, बोलो T2, और यही क्या प्रोवाइड कराएगा, mr2 ओमेगा स्क्वायर। रेडियस दोनों के लिए अलग अलग होंगी, इसके लिए r2 है, इसके लिए r1 है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगी। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर गा सकते हैं। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का डेरिवेशन, इन सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डिटेल में सॉल्यूशन है। साथ में इससे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और किस तरीके से लगता है, डायरेक्शन क्या होती है, किस तरीके से लगता है, आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा।